नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। दीपावली से पहले एसबीआई यानी सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी सरप्राइजिंग न्यूज़ दी है जो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट करेगी। एसबीआई का पहला वेटिंग लिस्ट जो है वो आउट हो चुका है और जिसमें लगभग लगभग 2300 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जिसको अगर मैं कहूँ लास्ट ईयर की तुलना में जो 2022 का डेटा था जब उसका पहला वेटिंग लिस्ट निकला था तो उससे काफ़ी अच्छे नंबर हमें इस बार जो है वो देखने को मिले हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब एसबीआई क्लर्क की वेटिंग लिस्ट जो है वो आउट हुई है तो उन बच्चों के लिए काफ़ी फायदा होगा जिन्होंने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस दिया है या जिनने आईबीपीएस क्लर्क मेंस दिया है। देखिए, इसमें है क्या, जो जिस बच्चे का अभी एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ है, जाहिर सी बात है उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनने आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी दिया होगा, जिन्होंने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस भी दिया होगा। और जब हम तीनों की तुलना करते हैं तो मैक्सिमम कैंडिडेट इन तीनों में से एसबीआई क्लर्क को चुनते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ उनके लिए है जिनका आईबीपीएस क्लर्क मेंस जो है वो रिसेंट हुआ है और जिनका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जो है वो मेंस रिसेंट हुआ है। सारे बच्चे जिनका एसबीआई क्लर्क अभी वेटिंग लिस्ट से क्लियर हुआ है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने थे, कितने नंबर से आप रह गए थे, वो चीज़ जरूर मुझे जो है वो मेंशन करिएगा। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यूडब्ल्यूआईसी एओ का नोटिफिकेशन है, एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का रिसेंट नोटिफिकेशन अब आएगा 2024-25 का। तो आप सभी को रुकना बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जहां पे आपकी स्टडी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे आईबीपीएस के सारे फॉर्मेट के एग्जाम देके कि यार चलो यार अभी हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, अब जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इस रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम पे। जो आपके 5-6 एग्जाम, देखिए बहुत अच्छी चीज ये है कि 2024 में आपके लगातार एग्जाम्स हो रहे हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। आप खुद देख पा रहे होंगे कि साल बंपर वैकेंसीज चाहे बैंक की तरफ से हो या इंश्योरेंस की तरफ से हो, लगातार हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी चीज है कि आप एक के बाद एक अगला एग्जाम देते जा रहे हैं। इससे होता यह है कि हमें अपनी गलतियां पता चलती जाती हैं कि देखो लास्ट एग्जाम में मैंने ये गलतियां करी, इस मेंस में ये मिस्टेक हो गई, इसको मुझे अवॉइड करना है, अगली बार मेरी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। तो आप ये जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम दें और उसी में आप क्लियर हो जाए। बैक टू बैक आप एग्जाम देते जाएंगे, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, इंप्रूव करते जाएंगे और एक ऐसा टाइम पे आएगा कि किसी एक जो है वो रिजल्ट में आपका रोल नंबर भी जैसे कल बच्चों का शो किया है वैसे आपका भी शो करेगा। इसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। देखिए, आपको टाइम टेबल स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। रीजनिंग की हम बात करें तो आपको पजल में फोकस करना पड़ेगा, गेम चेंजर पजल होता है भाई। इसके अलावा आपको सेक्शनल टॉपिक मॉक को लगातार देते रहना है। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आप डेली कोशिश करें। अगर आप कंप्लीट मॉक नहीं दे पा रहे हैं तो सेक्शनल मॉक जो है वो एक मैथ का कोई भी टॉपिक, एक रीजनिंग का और एक इंग्लिश का जरूर से जरूर आप सभी को देना है। ये आपको काफी जो है वो इंप्रूवमेंट में मदद करेगा। इसके अलावा एक्यूरेसी पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। जब मैं यूडब्ल्यूआईसी एओ की बात करता हूं, जब मैं एसबीआई पीओ की बात करता हूं, तो हो सकता है आप 35/35 ना कर पाए, लेकिन अगर आप 22, 24, 25 कर रहे हैं और अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आपका यहां से प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा अगर आपने एक्यूरेसी फोकस कर ली तो जब कभी भी हम पीओ लेवल या एओ लेवल का एग्जाम देखेंगे, मेक श्योर करिए कि वहां शायद आपकी स्पीड बेहतर ना हो, लेकिन आपको एक्यूरेसी में 100% अपना एफर्ट करना है। इसके अलावा आपको यह समझना पड़ेगा कि जब हम एओ के एग्जाम या फिर पीओ के एग्जाम की बात करते हैं तो लेवल थोड़ा सा टफ होता है, एक लेवल अप आता है, लेकिन वहां भी हमें समझदारी दिखानी है, वहां भी हमें स्ट्रेटजी वाइज चलना है ताकि हमारा पीओ का एग्जाम या एओ का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। हमेशा आप मिसलेनियस टॉपिक से स्टार्ट करिए जब कभी भी, चाहे मैं हमेशा पजल की बात करूंगा या रीजनिंग की बात करूंगा, कि आप शुरुआत हमेशा ब्लड रिलेशन, कोडिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी इससे स्टार्ट करें, लास्ट में आप पजल को ट्राई करें, भले ही आपको पजल कितनी भी अच्छी क्यों ना रही हो। सेम चीज आप फॉलो कर सकते हैं मैथ में, सेम चीज आप फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग में, क्या कहते हैं इंग्लिश में। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिए डेली सुबह 10 बजे मैं आपको फिलहाल कंप्लीट टॉपिक वाइज कंटेंट दे रहा हूं। सारे बच्चे जो लोग भी रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, सुबह 10 बजे मैं कंप्लीट टॉपिक वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पे मैं बेसिक टॉपिक भी ले रहा हूं और उसके साथ में आपको 50 से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सेम पीडीएफ में प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। ये सेम स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं 12 बजे पजल के सेशन में, जहां पे मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पजल के टॉपिक को सिखा रहा हूं और उसी दिन
उसी टॉपिक का लगभग 20 से 22 पजल मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पे आपने क्लास में टॉपिक भी क्लियर किया, उसके बाद प्रैक्टिस करके आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, दोनों चीजें एक साथ चल रही। तो आप मुझे सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे सेम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए, अगर आपका लेवल अच्छा है, अगर आप एक स्टेप अप हो गए हैं, तो डेली एक मॉक आपको जरूर देना है। ये आपकी सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो डेली एक मॉक देना है। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, आप ऑल्टरनेट डे में दें, लेकिन जरूर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाएं कि आपको एक मॉक तो देना ही देना है। अगर आप अभी मीडियम लेवल पे हैं कि चलो यार अभी मैं जो है वो अभी सीख रहा हूं, अभी सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हफ्ते में एक मॉक तो आप, 1 से 2 मॉक हफ्ते का मतलब आप हफ्ते में 2 मॉक अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। एटलीस्ट जितने टॉपिक आपके हो गए हैं उतने तो मार्क्स आपके बनेंगे, और वहां से आप ये भी देख पाएंगे कि भाई आपने कहां गलती करी है और कौन कौन से टॉपिक में कितनी स्पीड चाहिए। सारी चीजें एक साथ आपकी एक्यूरेट हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पीड मैथ। जब हम क्वांट की बात करेंगे तो स्पीड मैथ्स आपके लिए गेम चेंजर है भाई। ये प्रीलिम्स में तो आपके काम आता ही है, कैलकुलेशन टेक्निक आपके मेंस में भी काम आती है, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस भी आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए। अब देखिए, UCCAO, SBI क्लर्क, SBI PO और NICL असिस्टेंट, इवन नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन है, इन सभी के हमने बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं। मतलब वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सर मुझे टॉपिक वाइज कंटेंट करना है, मुझे कंप्लीट UCCAO को फोकस करना है, SBI PO SBI क्लर्क को बिल्कुल बेस से पढ़ना है, उनके लिए हमने कंप्लीट बैंक महापैक के अंदर सारे के सारे बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितनी भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, RBI, इन सभी के जो भी नोटिफिकेशन होंगे, इसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सारे बैचेस अगले 1 साल तक हम आपको बैंक महापैक के अंदर केवल और केवल 2799 रुपए में दे रहे हैं, जो कि अभी दिवाली पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस भी मिल जाएगा। इसकी फी जो है वो आपकी 2199 हो जाएगी। तो उसको जरूर अवेल करिए। बहुत वैलिड ऑफर है और बहुत अच्छी प्राइसिंग है, जहां पे आप अपने कैरियर को नई दिशा दे सकते हैं। तो आज के आज अवेल करके अपनी स्टडी प्रॉपर करें। SBI क्लर्क वालों जिनका सिलेक्शन हुआ है, मुझे बताइएगा आपके मार्क्स कितने थे और कितने नंबर से आपका लास्ट टाइम रह गया था। बाकी जिनका नहीं हुआ है, बेस्ट विशेस आगे एग्जाम के लिए। बैक टू बैक आपके एग्जाम्स जो है वो लगे हुए हैं। कहीं कोई जो है वो क्वेरी होती है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।